अगर चर्च स्ट्रक्चर में रहे, अपनी हद में रहे, पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें। आपको एक दो बार किसी को अलर्ट करना है, कर दें, लेकिन अपने मुंह से गालियां बकना, अपने मुंह से गंदगी बकना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। और इसीलिए लोग श्रापित होते हैं, सेवकाइयां भी श्रापित होती, पास्टर श्रापित हो जाते। मैं एक पास्टर को जानता हूं, कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं और दिल के कड़वे, कुछ लोग मुंह के कड़वे होते हैं और दिल के मीठे, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपको पहचानना पड़ता। वो मुंह का तो बहुत मीठा या मीठी जो भी है था, लेकिन उसका दिल बहुत कड़वा था, ये मैं जानता हूं। वैर विरोध ना छोड़ना, माफ ना करना, पूरा वैर विरोध अंत तक निभाना। और दुनिया नहीं जानती थी, मैं उसको सीक्रेट अंदर से जानता था। पूरी लाइफ टाइम वो पास्टर बीमार रहा है और लोगों को पता नहीं। फुल सिकनेस, अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पा रहा वो। रीजन कड़वाहट, वैर विरोध, नाश करने की भावना, जेलसी रखना। अगर किसी को वो नाश कर सकता है तो वो कर देता कब का, कर देती कब का। कर नहीं सका या नहीं सकी वो बात अलग है, कि प्रभु उसके साथ था जिसको वो नाश करना चाहता था या चाहती थी। लेकिन प्रभु ने उसे क्या दिया? सदा की बीमारी। आज भी जब वो लोगों पे हाथ रखता है, लोग शिफा पाते हैं, वो उसकी कॉलिंग है। लेकिन प्रभु आपके साथ डील करता है जब आप वैर विरोध और कड़वाहट और निंदा और एक दूसरे की लात खींचना, जब तक आप छोड़ते नहीं, वो आपके साथ डील करता है। और अगर आप पास्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर तो वो आपको डबल डील करता है। अगर आप विश्वासियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी वो आपको पनिश करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर के शरीर का अंग है, अगर दूसरा अंग दुख पाता है, अगर सिर दुख रहा है तो हाथ भंगड़ा नहीं डाल सकता कि चलो सिर ही दुख रहा है, पैर तो भंगड़ा कर सकते हैं। बंदा कहता नहीं यार मैं नहीं आ सकता पार्टी में, क्या हुआ यार मेरा सिर दुख रहा है। वो नहीं कहता यार मेरा सिर ही दुख रहा है, मेरे टांग थोड़ी दुख रही है, पांव थोड़ी दुख रहा है, चल भंगड़ा डालते हैं। कहता नहीं सिर दुख रहा है, उठ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी उसके साथ दुख मनाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो पूरा शरीर फूल जाता है, वाह। हां, तू गाता बड़ा अच्छा, वाह। तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, वाह। तेरा पूरा शरीर खुश हो जाता है। और वचन कहता है अगर एक अंग की बड़ाई होती है दूसरा अंग भी बड़ाई करे। लेकिन यहां अगर एक बंदा कुछ अच्छा करता है, दूसरा कहता तेन दसदा हुण मैं तेरी करदा शिकायत पापा ने, मैं तेन दसदा। और ये शैतान है, ये शैतानी, प्योर शैतानी। इसे बोलते हैं ना देसी घी और प्योर देसी घी, फर्क होता है ना। एक होता है शैतान, एक होता है प्योर शैतान। ये प्योर शैतान वाले लोग होते हैं और प्रभु इनको सजा देता है। हमेशा हमेशा इन चीजों से बच के रहो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया है, आप उसे तोड़ेंगे। और वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको काटेगा, विष उसको लगेगा और वो मरेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। एक टाइम तक आप लोगों को अवेयर करते हैं कि फलाना बंदा फेक है, ये गलत कर रहा है, लेकिन आप उसकी पर्सनल लाइफ के इतने झमेले होने के बावजूद, उसके पापों की नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसे कभी एक्सपोज नहीं करते। रीजन, ये मेरा काम नहीं, परमेश्वर का काम। ऐसी ऐसी न्यूज मिलती कि दो शादियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं बड़ी बड़ी चर्च में, लेकिन आपने मुझे कभी ऐसा नहीं, आज मैं एक्सपोज करूंगा, कभी नहीं, ये मेरा काम नहीं। अगर कोई पब्लिकली कोई बेवकूफी करेगा मैं उसे एक बार समझा दूंगा, उसके बाद कभी नहीं।
पर्सनली उसे कभी एक्सपोज नहीं करूंगा कि ये मेरा काम नहीं, न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो न्याय कर देगा, लोगों के सामने ले आएगा। तो कई बार इंसान खुद परमेश्वर को गद्दी से हटा के परमेश्वर की गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है, और थोड़े दिन के बाद देखता क्या है कि खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए पैदा नहीं हुए। हालेलुया। वचन कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वचन ने भी एक बार बोला, आप भी चर्च को समझा सकते हैं, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना ये परमेश्वर की सीट लेने के बराबर है। और चाहे हमें दुनिया के लाख गुनाह मालूम हो, आपने कभी मुझे ऑनलाइन आके या ऐसे आपके सामने उस व्यक्ति को एक्सपोज करते कभी नहीं सुना होगा। प्रूफ के साथ एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का और उसकी कलीसिया का काम बिल्कुल नहीं है। आप परमेश्वर नहीं हो, आप न्यायी नहीं हो, आप जज नहीं हो। मैं उससे पीछे रह सकता हूं, मैं अपनी संगति उससे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि वचन कहता है अगर भाई कहलाकर कोई मूर्ति पूजा करता है और व्यभिचार करता है तो तू उसके साथ खाना भी मत खा, नहीं तो तू भी पापी है परमेश्वर के सामने। जब हम वचन में से पूरी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, हम आशीषित होते हैं। वचन के साथ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे फाइनेंस, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगियां जो हैं सब तरफ से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आज पास्टर्स को देखो, आपको इंटरनेट के ऊपर जज करते मिलेंगे, छोटी सी चीज के पीछे पड़ जाएंगे और आपको हर बार वो जज करते हुए मिलेंगे। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांकेंगे और देखेंगे सेवकाइयों में, आप इसीलिए देखेंगे कि कभी भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी पब्लिक नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे। क्यों? परमेश्वर आपको नहीं देता अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो। आपकी कैपेसिटी जब आत्मा में बढ़ती है, परमेश्वर आपको देता है। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो आपको देगा। वो 10 लीटर के बर्तन में 12 लीटर नहीं दे सकता, उसे मालूम है 2 लीटर वेस्ट हो जाएगा। आपका बर्तन 50 लीटर का कर लीजिए, वो भर देगा आपको। आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपको थोड़ी सी बरकत मिले, आप पास्टर्स को जज करना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ी सी सेवकाई मिले, आप अपनी डॉक्ट्रिन्स और दूसरे की डॉक्ट्रिन्स को आप जज करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से लोग उतना नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ना चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़का के बोलो जरा। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जब आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं, आप तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ते हैं, तो पौलुस ने क्या लिखा? कहता टू माय स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस। अब पौलुस वो प्रेरित है जिसको परमेश्वर ने दर्शन देके चुना है। पौलुस वो प्रेरित है जिसने सबसे ज्यादा कलीसियां स्थापित की हैं। पौलुस वो प्रेरित है जो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था। पौलुस वो प्रेरित है जिसने सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं, और बाइबल में परमेश्वर ने उन्हें शामिल करवाया है अपनी ग्रेस से। और वो पौलुस क्या कह रहा है कि तुम मेरी आत्मिक संतान हो। और लोग बोलते हैं ये स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकते आप, क्योंकि वचन कहता है किसी को धरती पर अपना पिता नहीं कहना। फिर अपने बाप को, जो घर में बाप है, उसको अपना पिता क्यों कहते हो? उसको भी बंद करो पिता बोलना। वचन तो फिर वचन ही है ना। पूरा जो कपटी हो पूरा मानो, फिर कपट क्यों करते हो? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कहते हैं वचन में लिखा है कि धरती पर किसी को अपना पिता नहीं कहना है। मैं मानता हूं, ठीक है लिखा है। अब मैं समझाता हूं क्यों लिखा है, वो बात की बात। मैं ये मानता हूं, आप मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। तो अपने घर में अपने पिता को पिता क्यों बोलते हो? उसे ब्रो बोला करो, ब्रो, हाय ब्रो। जब ब्रो तुम्हारे कान पे 2 लगाएगा तो सब शैतानी शिक्षा बाहर आ जाएगी। वचन यह भी कहता है अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन यह भी कहता है प्रभु में अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन यह भी कहता है, पौलुस कहता है टू माय स्पिरिचुअल सन। क्या पौलुस को परमेश्वर का वचन मालूम नहीं था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन से बाहर था? नहीं। पौलुस कहता अगर कोई शारीरिक बच्चे जन्म दे सकता है, हम आत्मिक बच्चों को जन्म दे रहे हैं।
अगर शारीरिक बंदा जो बच्चों को जन्म देता है उसे पिता और माता कहलवाने का अधिकार है, तो आत्मिक बंदा भी जो स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म देता है उसे माता और पिता कहलवाने का पूरा अधिकार है। मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज करता हूं मैं इस डॉक्ट्रिन को, कोई इसको चैलेंज करके दिखा दे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था क्योंकि वो फरीसी और सदूकी दुनिया में ऐसा दिखाते थे कि हमारे अलावा तुम्हें परमेश्वर के साथ कोई मिला नहीं सकता, हम तुम्हारे गॉड फादर हैं। प्रभु के साथ मिलना है, पहले हमारे पास आओ, हमें खुश करो, हमें चंदा दो, हमें आशीषित करो, भेंटे लेके आओ। तो प्रभु ने कहा ये गॉड फादर नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऊपर है। कितने मेरी बात को समझ रहे? नहीं तो फिर वचन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करता। एक तरफ वचन कहता धरती पर पिता नहीं कहना, दूसरी तरफ वचन कहता धरती पर अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ऐसा दोगला कभी नहीं है, वचन एक ही है। पौलुस कहता मैं जिस तरह औरत बच्चा जनने तक पीड़ाओं में रहती है, मैं भी पीड़ाओं में रहता हूं, बच्चा जनने की पीड़ाएं। आपको मालूम होगा जो पास्टर्स होते हैं उन्हें भी पीड़ाएं होती हैं स्पिरिचुअल, जब एक बच्चा जन्म ले रहा होता है, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, आपकी लाइफ में बीमारियां आती हैं, आपके पास्टर को पता है वो प्रभु को क्या बोल रहा होता है उस समय और किस तरह से लड़ रहा होता है परमेश्वर के साथ आप लोगों के लिए। वो एक फाइट होती है। हालेलुया। वो आपको मैं समझाने वाला नहीं हूं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं कि मैं आपके लिए किस तरह से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कहता टू माय स्पिरिचुअल सन, मेरा आत्मिक पुत्र तिमोथियुस। हालेलुया। उस समय सारे प्रेरित जीवित थे। बाइबल कहती है पतरस पौलुस की पत्रियों को पढ़ता था। पतरस ने अपनी पत्री में पौलुस की पत्रियों की बात की है। उसने कहा पौलुस की पत्रियां बड़ी गंभीर और समझने वाली हैं और लोग उसका उल्टा अर्थ मरोड़कर अपने नाश का कारण बनते हैं। यानी उस पत्रियों को पढ़ता था, पौलुस की पत्रियों को पतरस पढ़ता था। अगर पौलुस गलत होता तो पतरस सीधा उसका सामना करता कि अपने आप को आत्मिक पिता मत बोल। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने उस पत्री को क्यों अलाउ किया? जब परमेश्वर के दास मूसा के साथ शैतान लड़ रहा था और लोग लड़ रहे थे और राजा लड़ रहा था, मेरे भाइयों, वो मूसा के साथ नहीं लड़ रहे थे, वो प्रजा के साथ लड़ रहे थे। मूसा का क्या जाता? मूसा कौन सा वहां पे लेबर काम कर रहा था? मूसा अपने परिवार में खुश था। मूसा वापिस चला जाता अगर वो फाइट करते तो। मूसा का क्या जाता? लोग उसी बंधन में रहते। आपको क्या लगता है जब शैतान मेरे साथ फाइट करता, मैंने क्या बिगाड़ा लोगों का? वो मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा, वो आपके साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ अटैच्ड हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, मेरे तरह स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म दे रहा है परमेश्वर, इसलिए उनके साथ वो फाइट कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा, मेरे साथ उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे आपको देखता है। उसे मालूम है कि लोग इसके पीछे खड़े हैं और परमेश्वर ने इसको ठहराया है। बाइबल कहती है जब वो चरवाहे को मारेगा तो भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा तो अगर उसे अगुवे की जरूरत ना होती तो वो कहता कि अब पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और मैंने कलीसिया को अपना पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, प्रचार करने वाले, सिखाने वाले दिए हैं। तो परमेश्वर ने कलीसिया को अगर आत्मा दिया है तो फिर प्रेरित क्यों दिए, भविष्यद्वक्ता क्यों दिए हैं? वचन कहता है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर तुम बनाए गए हो। तो अगर कोई ये शिक्षा को मानता है कि धरती पर किसी को पिता नहीं बोलना है, तो उसको बोलना है कि ब्रदर आपको पहले ये भी हमें सिखाना पड़ेगा कि आप अपने बाप को बाप नहीं बोलोगे और अपने पास्टर को स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलोगे, ठीक है, लेकिन आप अपने घर में बाप को भी बाप नहीं बोलोगे, तब हम मानेंगे कि आप इस शिक्षा पे चल रहे हैं। फिर मैं देखता हूं कितनी देर तक चलता है। उसे अंदर से पवित्र आत्मा डांटेगा, उसे अंदर से समझाएगा, क्योंकि कुछ चीजें स्पिरिचुअल लगती हैं, वो होती नहीं, क्योंकि एक रिलीजियस स्पिरिट होती है जो काम करती है। जो धार्मिक स्पिरिट है, रिलीजियस स्पिरिट है, ये एक तरह की दुष्ट आत्मा है
और जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ जाते हैं, ये उनकी लाइफ में काम करती है, ये दिखाने के लिए कि हाँ तू जो काम कर रहा है ना, बड़ा धर्म का काम है, एक्सपोज कर दे फलाने को, धमकाने को। लेकिन वो रिलीजियस स्पिरिट होती है, ऐसी शैतानी स्पिरिट होती है जो आपको धार्मिक ओवर स्पिरिचुअल बना देती है, लेकिन आप स्पिरिचुअल नहीं होते, आप वचन से बाहर होते हैं। यह भी एक दुष्ट आत्मा है, और ये वाली दुष्ट आत्मा पास्टर नहीं निकाल सकता। इस दुष्ट आत्मा के लिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए होती, क्योंकि ये छुप के रहती है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और ये जो रिलीजियस स्पिरिट है, ये ऐसे साबित करती है, ऐसे शो करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी पास्टर हूं और बाकी सब पापी हैं। मेरे आने के बाद ये रुक गया, मेरे जाने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, जब से मैं आया हूं धरती हिल गई, आसमान हिल गया। लोग बोलते हैं आपके आने के बाद जी ये हो गया। मैंने कहा मेरे आने से पहले हजारों पास्टर्स ने प्रार्थनाएं की हैं कि ऐसा हो। मैंने कहा ये उनकी भी प्रार्थनाओं का परिणाम है। हालेलुया। दुनिया में यहां कोई वन मैन आर्मी खब्बी खान नहीं। जहां मैं कमजोर हूं आप मजबूत हैं, जहां आप कमजोर हैं वहां मैं बहुत मजबूत हूं। अगर मुझे आज प्रचार करना है तो मुझे टेंट लगा हुआ चाहिए, और मैं टेंट खुद नहीं लगा सकता। मुझे साउंड चाहिए, मैं साउंड खुद नहीं कर सकता। तो जहां मैं कमजोर हूं वहां आप मजबूत हैं। ये सब कुछ लगा रहे, कोई प्रचार करने वाला ना हो तो इसका लगेगा फायदा नहीं, क्योंकि जहां आप कमजोर हैं वहां मैं मजबूत हूं। तो किसी को छोटा समझना, किसी को तुच्छ समझना, जिस पास्टर ने मुझको बपतिस्मा दिया उसकी चर्च में 30-35 लोग आते हैं, आज भी मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, पूरी चर्च उनकी मैंने बना के दी है। हालेलुया।